कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, गौर हरि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, व्यास नारायण भगवान की जय, श्री राधा गोविंद भगवान की जय, जय जय श्री राधे। परम करुणामय, परम मंगलमय, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, प्रेमास्पद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की शब्दमयी विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके संदर्भ में अनंत अनंत विद्वानों ने अनंत अनंत प्रकार की उत्प्रेक्षाएं करी हैं। भगवता मुख प्रोक्तम स भागवतम, भक्तानां चरित्रम यत्र गीयते स भागवतम। भगवान की मुखोद्गीर्ण गाथा तो है ही, लेकिन साथ ही भक्तानां चरित्रम यत्र गीयते स भागवतम। भगवान की महिमा का गान आपको सर्वत्र मिलता ही रहेगा, लेकिन जहां भगवान की अपेक्षा भक्तों के चरित्र का गान अधिकाधिक रूप से किया गया, वो भागवत है। और ऐसी परम मंगलमयी भागवती कथा का श्रवण का सौभाग्य सर्वसाधारण को साधारणतया सुलभ नहीं होता है। जिसे प्रभु ने अपना जाना, जिसमें प्रभु ने वो पात्रता देखी, वो योग्यता देखी, तभी जाकर उस कथा के श्रवण का वो अधिकारी बन सकता है। प्रमाण श्रीमानस में इस समय काकभूषुंडी जी महाराज को भगवान ने भगवान की कथा श्रवण करने का सुअवसर प्रदान किया, तो कह उठे कि आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि बहुविधि कीन, निज जन जान राम मोहि, संत समागम लीन। भूषुंडी जी महाराज पक्षियों की योनि में सबसे निकृष्ट योनि काग की मानी जाती है, लेकिन वो काग भूषुंडी जी भी जब प्रभु ने उनको ये अधिकार प्रदान किया कि भगवत कथा श्रवण सौभाग्य उनको मिले, तो उनकी वाणी से ही स्पष्ट है कि भगवान जिसे अपना मानते हैं उसी को भागवती कथा, परम अमृतमयी कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भूषुंडी जी कहते हैं कि आज धन्य में धन्य थी, आज मैं परम धन्य हुआ कि निज जन जान राम मोहि,
संत समागम लीन, निज जन जान राम मोहि, संत समागम लीन। जिसे अपना जन माना निज जन जान राम मोहि, संत समागम लीन। संतों के श्रवण का, संतों के श्रीमुख से भागवती कथा के श्रवण का सौभाग्य हमें प्रदान किया। तो भगवत कथा जब तक प्रभु कृपा न करें तब तक सुलभ नहीं है। संसार में हर वस्तु सुलभ है, ऐश्वर्य हो, वैभव हो, सब कुछ सुलभ है, लेकिन भगवत कथा स्वयं भगवान विशेष कृपा करें, राम जी की कृपा हो तब जाकर मिल पाती है। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि जब तक प्रभु की विशेष कृपा किसी के ऊपर वर्षित नहीं होती है तब तक वो इस मार्ग में पैर नहीं रखता है, बाकी सारे काम कर सकता है। गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव दे मार्ग सोई, पाव दे मार्ग सोई, पाव दे मार्ग सोई, पाव दे मार्ग सोई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर हो। थोड़ी बहुत कृपा नहीं, अति हरि कृपा जाहि पर होई। इस पर विशेष कृपा और अतीव हरि कृपा वर्षित हुई है, वही जाकर इस मार्ग में पैर रख सकता है। अन्यथा श्रीमद् भागवत में श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से निवेदन करते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः, नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। जब जब हमारे एक जन्म नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनंत अनंत जन्मों के सुकृत पुण्य जब एक जगह एकत्र होते हैं तब उन समग्र पुण्यों का समग्र पुंजीभूत होना ही भगवान की तरफ खींचकर लाने का एक द्योतक बन जाता है। बहुजन्म समर्जित, एक जन्म की कृपा नहीं है, एक जन्म के पुण्यों के द्वारा इस मार्ग की तरफ आना सुलभ नहीं है, सत्संग की तरफ आना सुलभ नहीं है। सत्संग च लभते पुरुषो यदा वै, लेकिन इस सत्संग से भला मिलने क्या वाला है? तब श्री सूत जी कहते हैं कि अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हे तदोदयते विवेक। अज्ञान हेतु कृत मोह, मद और अंधकार, इन सब का नाश करने के लिए जब तक विवेक रूपी सूर्य प्रकट नहीं होगा तो सूर्य के प्रकट हुए बगैर जगत का अंधकार नष्ट नहीं हो सकता है। ये तो रही बाहर के अंधकार की बात, लेकिन हमारे अंतःकरण में जो मोह और मद का अंधकार है, इस अंतःकरण के मोह और मद का अंधकार नाश करने के लिए एक विशेष सूर्य की आवश्यकता है, और वो विशेष सूर्य है विवेक रूपी सूर्य। विवेक रूपी सूर्य जब प्रकट होगा तभी जाकर हमारे अंतःकरण का ये मोह मद का अंधकार नष्ट हो सकता है। लेकिन विवेक आए कैसे? बोले सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। विवेक रूपी सूर्य प्रकट होने का एकमात्र उपाय है कि सत्संग करो, साधु संग करो, सत के साथ संग करो। असत वस्तु का स्वतः वर्जन हो जाता है, असत वस्तु का स्वतः त्याग हो जाता है।
सत के साथ संग करना ही सत्संग है। सतरूपी भगवान के नाम का संग करना, सतरूपी गोविंद की कथा का संग करना ही सत्संग है। और जब भगवत प्रेमीजन हम किसी एक वस्तु को पकड़ते हैं तो दूसरी वस्तु का स्वतः त्याग हो जाता है। जब हम सत्संग करेंगे तो सत के साथ जुड़ते ही संसार की असत वस्तुओं का त्याग स्वतः हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री राधे। भगवत कथा के श्रवण में केवल दो ही विक्षेप हैं। पहला विक्षेप निद्रा देवी का और दूसरा विक्षेप मनीराम का। मन बहुत चंचल है, सर्वत्र इधर उधर भ्रमण करता रहता है। और दूसरी विक्षेप के विषय में आप सभी जानते हैं कि जहां हरि कथा होगी वहां पर निद्रा देवी पहले आकर कृपा करती हैं। तो इन दोनों विक्षेपों को दूर करने का एक ही सरल उपाय है। प्रेम से बोलें श्री राधे। श्री राधे बोलते ही मन अगर कहीं गया होगा वहां से वापस लौट आएगा, और निद्रा देवी अगर कृपा करती होंगी तो तुरंत भाग जाएंगी। तो ये श्री राधे का नाम अवश्य बोलते रहें। तो जब तक विवेक रूपी सूर्य प्रकट नहीं होता है तब तक हमारे जीवन का ये मोह मद का अंधकार नष्ट नहीं हो सकता है। तो अद्भुत सौभाग्यशाली हैं कि गोविंद की कृपा सन्निधि में गोविंद की ही अमृतमयी कथा के श्रवण का सौभाग्य इस विशाल राजप्रसाद में श्रवण करने का सौभाग्य मिला, सुअवसर मिला है। हम सब अति बड़भागी हैं, बड़ा आनंद का विषय है। अब आइए हम श्रीमद् भागवत के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत का महात्म्य, दो महात्म्य की चर्चा की गई। एक पद्म पुराणोक्त महात्म्य और एक स्कंद पुराणोक्त महात्म्य। महात्म्य माने होता है गरिमा का प्रकाश, महिमा का प्रकाश। जब तक हम किसी वस्तु, शास्त्र, ग्रंथ की महिमा को नहीं जान लेते हैं तब तक उसके प्रति श्रद्धा का जागरण नहीं होता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में श्रद्धा को जगाने के लिए ही सूत जी महाराज ने सर्वप्रथम पद्म पुराणोक्त महात्म्य की चर्चा 6 अध्याय में करी है। आइए हम इस महात्म्य में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के अनंत गुण हैं। उन अनंत गुणों में भगवान के 3 गुण प्रधान हैं। गोविंद सत स्वरूप हैं, गोविंद चित स्वरूप हैं और गोविंद आनंद स्वरूप हैं। भगवत प्रेमीजन, अनादिकाल से सृष्टि के आरंभ होने के दिन से ही हमारा जन्म हुआ, और सृष्टि जब तक महाप्रलयकालीन जल में डूब नहीं जाती है तब तक अनवरत हमारा किसी प्रकार से जन्म लेना और मरने का चक्र चलता ही रहता है। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार ये जन्म मृत्यु का चक्र का प्रवाह अनादिकाल से चलता हुआ आ रहा है और अनादिकाल तक चलता ही रहेगा। लेकिन जब तक हम इस जन्म मृत्यु के चक्र के प्रवाह को रोक नहीं लेते हैं तब तक सत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। और सत तत्व की प्राप्ति ही एकमात्र जन्म मृत्यु के प्रवाह को रोक सकती है। सत तत्व की प्राप्ति वही है। भगवान सत स्वरूप हैं। सत रूपी गोविंद की प्राप्ति जिस पल हमें हो गई, समझ लीजिए कि जन्म मृत्यु का प्रवाह वहीं पर समाप्त हो गया और भगवत शरणागति जीव की स्वतः हो जाती है। भगवान का प्रथम गुण हुआ सत्स्वरूप आया। देवता गणों ने भगवान को सत्य स्वरूप कहकर स्वीकार किया। गर्भस्तुति में भगवान की स्तुति करी है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिं निहितं च सत्ये सत्यश्च सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः।
सारे देवतागण मुक्त कंठ उद्घोष कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप सत्य स्वरूप हैं, सत्यात्मक हैं, सत्य से आपका उद्भव है और सत्य में ही आपका लय है। ऐसे सत्य स्वरूप गोविंद को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं, वही हमारे ध्यान का विषय है। भगवान का दूसरा गुण हुआ चित स्वरूपाय, भगवान चैतन्य स्वरूप है। चतुर्थ स्कंद में श्री सूत जी कहते हैं कि येन चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते नियंते। हे शौनकादिक ऋषियों, अनंत कोटि ब्रह्मांड सब उन ब्रह्म की, उन गोविंद की सत्ता से चैतन्य है, लेकिन उनको चैतन्य करने की सत्ता किसी के अंदर में नहीं है, शक्ति किसी के अंदर नहीं। हम सब उनसे हैं, उनके द्वारा हैं, लेकिन वो किसी से नहीं है। ये न चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते नियंते। हम सब उन्हीं की सत्ता से चैतन्य हैं। इसीलिए भगवान की अनंत शक्तियों में दूसरी शक्ति हुई चित स्वरूपाय, चैतन्य स्वरूपाय। ये कथा हमको अत्यंत प्रिय लगती है। भक्तमाल में कथा आती है, एक बार भगवती लक्ष्मी जी नारायण के चरणों का पदचापन कर रही हैं और मन में उनके विचार आ रहा है कि सर्वत्र केवल अर्थ की महिमा है, धन की महिमा है, सभी केवल धन के पीछे भाग रहे हैं, नारायण की उपासना तो कोई नहीं करता है। चरणों को दबाते दबाते लक्ष्मी जी के मन में ये भाव आया, नारायण सर्वांतर्यामी, उठ बैठे देवी, क्या चल रहा है आपके मन में? अब नारायण के इतना पूछते ही लक्ष्मी जी शक पका गई कि मेरे तो मन में ये अभाव अभी ही आया रहा। तो नारायण जान कैसे गए? उठ बैठे तो पूछती नहीं, प्रभु ऐसी कोई बात नहीं। बोले नहीं, तुम देखना चाहती हो कि तुम्हारी महिमा ज्यादा है या हमारी महिमा ज्यादा है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, चलो अभी चलकर देख लेते हैं। नारायण और लक्ष्मी जी गरुड़ के ऊपर आसीन होकर चल पड़े मृत्युलोक की तरफ भ्रमण करते हुए। भ्रमण करते करते अचानक एक जगह एक शव यात्रा जा रही थी। शव यात्रा में सभी श्री राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है,